वीआईपी स्कूल के 10वीं के सभी छात्र छात्राओं भैया बहनों को मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपके समक्ष क्षितिज के काव्य खंड में तुलसीदास पद्य से मैं आपको आलोकित कराना चाहता हूं। तुलसीदास जी की रूपरेखा पहले आप समझ लें। तुलसीदास जी की नहीं, इस रामचरितमानस में जो बालकांड से लिया गया है इसका रूपरेखा मैं आपके समक्ष रखता हूं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। पूर्ण विराम। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला, तो वे क्रोध में वहां आते हैं। पूर्ण विराम। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आग बबूला हो जाते हैं। पूर्ण विराम। राम के अनुनय विनय और विश्वामित्र द्वारा समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा थमता है। पूर्ण विराम। इस क्रम में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, उस संदर्भ को यहाँ रखा गया है। पूर्ण विराम। परशुराम के क्रोध पूर्ण भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रसंग की खास विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी हुई व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति से ओतप्रोत करना। ये आपके लिए रूपरेखा में रखा हूं। अब कविता का सार मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि यह कुछ संक्षेप में है। राम, लक्ष्मण, परशुराम, इन तीनों शब्द के बीच में आप हाइफन अवश्य दे देंगे। परशुराम संवाद तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। पूर्ण विराम। यह एक रोचक प्रसंग है। पूर्ण विराम। जनक जी के दरबार में तत्कालीन सभी राजे महाराजे एकत्र होते हैं। पूर्ण विराम। सीता जी का स्वयंवर संपन्न हो चुका है। पूर्ण विराम। श्री राम जी ने शिव धनुष को खंडित कर दिया है। पूर्ण विराम। तभी क्रोध से परिपूर्ण परशुराम सभा में आते हैं और अपना क्रोध बरसाते हैं। पूर्ण विराम। वे अपने गुरु शिव का धनुष खंडित करने वाले को मृत्यु दंड देने की धमकी देते हैं। पूर्ण विराम। श्री राम परशुराम को मीठे वचन से शांत करते हैं। पूर्ण विराम। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, परंतु परशुराम का क्रोध पनपता ही जाता है। पूर्ण विराम। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग कसते हैं कि ऐसे तो अनेक धनुष हमने खेल खेल में बचपन में तोड़े थे, तब तो आप शांत थे। यह सुनते ही परशुराम का क्रोध और तीव्र हो जाता है। पूर्ण विराम। वे लक्ष्मण को मार डालने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण। पूर्ण विराम। लक्ष्मण पुनः कहते हैं हमारी नजरों में सभी धनुष एक समान होते हैं। पूर्ण विराम।
इस धनुष को राम ने थोड़ा सा निहारा ही था कि यह अपने आप खंडित हो गया। पूर्ण विराम। अतः आप क्रोध न करें। पूर्ण विराम। यह सुन परशुराम पुनः अपने क्रोध में आपे से बाहर होते हुए अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे हाँकना शुरू किए। पूर्ण विराम। स्वयं को क्षत्रिय कुल द्रोही कहने लगे। पूर्ण विराम। अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। पूर्ण विराम। वे बोले, डैश दीजिएगा, मैंने सहस्रबाहु को मार डाला था। पूर्ण विराम। धरती के सभी क्षत्रियों का सफाया कर डाला था, कौमा, इसलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। पैराग्राफ बदलिएगा। पुनः लक्ष्मण व्यंग्य में बोले, यह महावीर परशुराम जी, सॉरी, पुनः लक्ष्मण व्यंग्य में बोले, वाह महावीर परशुराम जी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, आप तो अपने फूंक मारने से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पूर्ण विराम। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं कि तर्जनी देखने से ही डर जाऊंगा। छुई मुई उसे कहते हैं जैसे कि या हम लोग गांव में कोहड़ा कहते हैं, या दूसरे प्रदेश में जाते हैं कोहड़ा को ही हम लोग कद्दू कहते हैं। और अपनी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि लौका या लौकी को हम लोग अपनी भाषा में यहाँ कद्दू कहते हैं, है ना। लेकिन यह छुई मुई कोहड़ा के फूल को कहा जाता है। मैं तो आपका जनेऊ देख कर रुक गया। पूर्ण विराम। हमारे यहाँ देवता, कौमा, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हैं। पूर्ण विराम। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। लक्ष्मण के व्यंग्य सुनकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, कौमा, यह बालक तो वध के योग्य है। पूर्ण विराम। इसे रोक लो, कौमा, वरना क्षण भर में इसे मार डालूंगा। पूर्ण विराम। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कह चुके हो। पूर्ण विराम। परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ कर दिखाते हैं। पूर्ण विराम। कायर ही अपने बारे में ताने मारते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलेंगे। इतना सुनकर परशुराम फिर बोल पड़े, डैश दीजिएगा, विश्वामित्र, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अब तो यह बालक सचमुच वध के योग्य हो गया है। पूर्ण विराम। मैं तो तुम्हारी शर्म से इसे छोड़ रहा था। पूर्ण विराम। नहीं तो कब का इसे फरसे का घाट उतार दिया होता। पूर्ण विराम। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो, परशुराम को हरा हरा ही सूझ रहा है। पैराग्राफ बदलेंगे। परशुराम ने फिर से व्यंग्य की, डैश, मुनि जी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था। पूर्ण विराम। अब तो मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो। पूर्ण विराम। तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो। पूर्ण विराम। मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। पूर्ण विराम। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोध पूर्वक अपना फरसा संभाला। पूर्ण विराम। लक्ष्मण फिर बोले, डैश दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिएगा, आप घर में ही वीर हैं। पूर्ण विराम। आपको कभी सच्चे वीर से पाला नहीं पड़ा है। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा बंद। लक्ष्मण के
ये अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। यहाँ इस पाठ का सार समाप्त होता है। अब पाठ के प्रश्नोत्तरों का आप वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।